आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो है कि मैंने अपने 16 साल की मैरिज लाइफ में 20 से ज़्यादा बार आईयूआई किया और 5 बार मैंने आईवीएफ किया और वो फेल होने के बाद मैंने अपना बेबी कैसे कंसीव किया है या मेरे पास बाल गोपाल कैसे आए हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरी वीडियो में। थैंक यू। हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं जिया चौहान और मैं आपको आज मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे भी जिस चीज़ से मैं मतलब फ़ील कर चुकी हूँ, जिस चीज़ को मैं अपने आप में महसूस करा है और जिसमें हार कर मैंने जो लास्ट में डिसीज़न लिया था कि ये मुझे करना चाहिए, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और ये जो मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है एक्चुअली ये ज़्यादातर आज पता नहीं क्या ही दौर चल रहा है कि 100 में से 60% लोगों को ये चीज़ फेस करने पड़ रही है और वो है कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है फिज़िकली, मेंटली या कोई भी समझो। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मेरे साथ प्रॉपर प्रॉपर नहीं, मैंने अपनी शादी के 16 साल बाद और उसके अंदर मैंने 5 टाइम आईवीएफ किया है और मल्टीपल टाइम मैंने आईयूआई किया था, फिर भी मैं फेलियर को ही फेस कर रही थी। एवरी टाइम आई विल कंसीव बट क्या होता था ना कि कंसीव होने के बाद भी मेरा हर बार 3 या 4 महीने के अंदर मतलब कुछ रहता ही नहीं था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते थे। कभी मेरी हार्ट बीट आई है, कभी हार्ट बीट नहीं आई है, कभी हार्ट बीट आकर चली गई, या तो कभी कभार तो मतलब ग्रोथ नहीं था। ऐसा करके मुझे हर बार फेलियर ही मतलब फेस करना पड़ा है हर एक बार। और मैंने इस आईवीएफ के दौरान मतलब मेंटली फिज़िकली भी बोल सकते हो, प्लस फाइनेंशियली भी बहुत ही ज़्यादा मैंने मतलब हार मान चुकी थी क्योंकि एक होता है ना कि एक बार चलो, 2 बार 3 बार आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो खुद पे भी। एक बिलीव होता है कि यार इस बार तो हो ही जाएगा, इस बार तो हो ही जाएगा, लेकिन हर बार जब आप फेलियर फेस करते हो और उसको भी आपको मतलब कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है, और रिज़ल्ट कैसा मिलता है कि मिला मिला हाथ में आई और हाथ में से चला गया, तो उस वक्त जो आप टूटते हो ना, तो उसको समेटना और फिर से दोबारा वही काम करना और फिर से टूटना, ये रिपीट एंड रिपीट रिपीट एंड रिपीट वो इतना ज़्यादा हो चुका था ना कि मैं अंदर से टोटली ख़त्म होती जा रही थी। इवन मेरे फेस पे भी वो चीज़ दिख रही थी कि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाती रही। फिर उस चीज़ को मैं कैसे रिकवर किया, किस तरह से मैंने फिर से अपने आप को समेटा और फाइनली हमने किस तरह से मतलब हमारे घर पर बेबी आया है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी शादी 2009 में हुई थी, तो विद इन 2 ईयर के बाद मैंने मतलब अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया था क्योंकि मेरी कॉलेज रनिंग थी। तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मेरा ये था कि चलो हम एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं और फिर अपना फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तो धीरे 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 हर बार हम लोगों को सब कुछ कराया, लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी, जो भी कुछ होता है, मतलब जो लोग ये करवाते होंगे उनको पता ही होगा क्या क्या चेकअप होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होती है। तो मैं प्रॉपर गुजरात में रहती हूँ, बड़ौदा में। तो मैंने बड़ौदा के जितने भी बड़े हॉस्पिटल थे, जितने भी नामचीन डॉक्टर थे, सबके साथ मेरा अपना इलाज करवाया है। फिर सारे मतलब टेस्ट करवाया और आईवीएफ की, अरे सॉरी, आईयूआई करवाया था। जब लास्ट में बोल रहे डॉक्टर के आईयूआई से ट्राई करते हैं, शायद इससे रिज़ल्ट मिल जाए। तो आईयूआई में भी हम लोगों ने मतलब हर एक डॉक्टर के पास जाते थे, हर जगह मैंने 2 से 3 साल तक ट्रीटमेंट करवाई थी। तो हर बार एक एक डॉक्टर के पास अगर आप 2 से 3 बार आईयूआई गिनते हो तो भी मतलब मेरा 15 से 20 बार आईयूआई तो हो ही चुका था। फिर जब रिज़ल्ट फेल हो रहा था तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप आईवीएफ की तरफ जा सकते हो, लेकिन मेरी एज उस टाइम बहुत कम थी, मैं 26 ईयर्स ओल्ड थी। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अभी आप मतलब करवाओ तो आपकी इच्छा है, वरना चलेगा। लेकिन मेरी शादी को 7-8 साल हो चुके थे क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई थी। 18 साल में मेरी शादी हो चुकी थी, तो जिसकी वजह से मेरी शादी के तो मतलब 7-8 साल हो चुके थे। तो मैं चाहती थी कि अब मुझे बच्चा चाहिए। तो हम लोगों ने 2016 या 17, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, फर्स्ट मेरा आईवीएफ वहाँ पे हुआ था अहमदाबाद से। लेकिन वहाँ पर भी हमें फेलियर ही फेस करना पड़ा था। तो उस टाइम क्या था कि फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी क्योंकि मैंने उस टाइम पे ऐसा सुना था कि आईवीएफ से तो हो ही जाता है, मतलब 100% हो ही जाता है, क्योंकि जिसका होता है, मैंने उससे मिला हुआ था, उन लोगों से बात भी की हुई थी, प्लस वो तो 40+ होते थे। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि जब 40+ की एज को हो सकता है तो फिर मेरा क्यों कंसीव नहीं होगा, तो हो ही जाएगा। ऐसा पॉजिटिव माइंड से ही मैं गई थी, लेकिन मेरा वहाँ पर भी फेलियर फेस हुआ क्योंकि वो कंसीव ही नहीं हुआ था।
तो वो टाइम पर मतलब हम लोगों ने ऐसा सोचा कि चलो अब थोड़े 1 साल ऐसे ही जाने देते हैं, नेचुरली कंसीव करने की ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद नहीं हुआ तो फिर से हमने मेडिकली अपना स्टार्ट कर दिया, जो भी हमको कुछ डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। उसमें क्या होता है ना, जब आपको प्रॉब्लम्स होती है ना, तो आपके रिलेटिव होते हैं, नेबर्स होते हैं, फ्रेंड्स, वो अलग अलग सलाह देते रहते हैं कि आप इस जगह जाइए, उस जगह जाइए, यहाँ आ जाइए। तो सबके अकॉर्डिंग मतलब जो भी कुछ मुझे सही लगता था मैं उसके वहाँ पर जाती थी, करवाते थे। एंड लास्ट में मैंने ऐसा हुआ कि नहीं अब मुझे चाहिए ही चाहिए, लॉकडाउन के बाद का टाइम है। तो मैंने मतलब साल के ऐसा समझो कि मैंने 3 साल के अंदर 5 बार आईवीएफ किया, बैक टू बैक। मतलब 3 महीने का गैप रह लेके हमने आईवीएफ किया था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे कंसीव नहीं होता था आईवीएफ से मुझे कंसीव भी होता था। इवन 5 टाइप में हर बार मेरे को ट्विंस से कंसीव हुए थे, लेकिन मेरे बॉडी प्रॉब्लम की वजह से उनके बेबीज़ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती थी। लास्ट में फिर डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आपका जो बॉडी है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अगर आप सरोगेट करना चाहो तो बेस्ट रहेगा ये आपके लिए। तो लास्ट में हमको सरोगेसी का ऑप्शन दिया गया। तो उन्होंने तो बोला था कि आप अपने फैमिली से बात कीजिए, अगर आपके लिए कोई करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे बाहर का नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा होता था कि अगर बाहर से लड़की अगर आप करते हो तो वो लोग पैसे लेते हैं, लेकिन आपको मतलब कंसीव करके बच्चा करके दे देते हैं। उनको आपको टोटली हाइड रखते हैं, उनकी कोई भी चीज़ आपको पता नहीं होगी। वो आपसे मतलब वो प्राइवेसी होती है कि कोई किसी के बारे में बता नहीं सकता इस तरह का। लेकिन इस तरह से बात हुई थी कि हम इस तरह से कंसीव करें। और लास्ट में फिर हमने डिसीज़न लिया कि हाँ हम सरोगेट में जाएंगे। और मैंने अपने बहन से बात की, तो मेरी बहन ने भी मुझे बोला कि दी मैं आपको सपोर्ट करूँगी, अगर पॉसिबल है तो मैं आपके साथ ज़रूर करवाऊँगी। तो फाइनली फिर हमने सरोगेसी करवाई, और सरोगेसी करने के बाद मेरी बहन को कंसीव भी हो गया है। वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हुआ था उसको। और आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला ही होगा कि किस तरह से हमने हमारे घर पे भी एक बाल गोपाल आ गया है। और थैंक्स मैं अपनी बहन को करना चाहूँगी, क्योंकि उसी की वजह से आज मेरे घर पे 16 साल के बाद ये खुशी आई है। और साथ ही साथ मैं सबसे बड़ा थैंक यू उसकी फ़ैमिली को करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उसकी फ़ैमिली सपोर्ट नहीं करती तो शायद ये हो ही नहीं सकता था। तो ऑफ़ कोर्स मेरी बहन तो मेरा खून है, वो मेरा सपोर्ट ज़रूर करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट उसके हस्बैंड ने किया है कि उसके 2 बच्चे थे, 2 बेटियां हैं, लेकिन उसने मेरे लिए अपनी दोनों बेटियों के साथ फिर भी उसने थर्ड टाइम मेरे लिए कंसीव किया। वो भी 33 प्लस हो चुकी थी, फिर भी उसने किया सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए। तो ये सिर्फ आपका कोई ब्लड रिलेशन ही कर सकता है। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपकी फ़ैमिली में अगर आपके लिए कोई कर सकता है तो सरोगेसी में आप ज़रूर जाइएगा। सरोगेसी के साथ साथ मैंने और क्या किया था आप ये भी ज़रूर जानिएगा। बोलते हैं ना कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते तो कोई एक दरवाज़ा ज़रूर खुला रहता है। तो मेरे पास भी एक होप थी, वो थे मेरे कान्हा जी। क्योंकि जब मैं सब तरह से टूट गई थी, बिखर गई थी, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप वृंदावन जाइए और बिहारी जी से अपनी दरख्वास्त कीजिए, वो ज़रूर आपका सुनेंगे। और उससे भी पहले आपको राधा रानी से मिलना है, क्योंकि राधा रानी कहेंगी तभी वो आपको मतलब सपोर्ट करेंगे। तो वही किया था, मैं बरसाने गई थी, फिर वहाँ से मैं बिहारी जी के पास भी गई, उनसे मैंने मन्नतें मांगी। और फाइनली फिर मैं अपने घर पे भी बाल गोपाल लेकर आई थी। मैंने लड्डू गोपाल की सेवा की। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे लड्डू गोपाल को आए सिर्फ 5 महीने हुए थे और मुझे गुड न्यूज़ मिल चुकी थी। तो विथिन 4 मंथ्स के अंदर ही हमारा मतलब सक्सेस हो चुका था। ऑलमोस्ट 5 मंथ में मेरे को उनकी गुड न्यूज़ मिल चुकी थी। तो मेरे बाल गोपाल की बर्थडे जब थी, 1 साल हुआ था, तो मेरे बेबी को 7.5 महीने मतलब कंसीव हुए हो चुके थे, वो 7.5 महीना मतलब हो चुके थे। तो आपको मेडिकल के साथ साथ इस तरह से भगवान का भी करना है। और अगर आप बिलीव करते हो भगवान में, तो सच में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। क्योंकि मुझे भी पता है, मैं इस दौर से गुज़र चुकी हूँ कि आप मेंटली इतने ज़्यादा आप हार चुके होते हैं ना कि आपको भगवान में विश्वास नहीं रहता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि भगवान में विश्वास कीजिए, वो ज़रूर सुनते हैं। सिर्फ आपको दिल से पुकारना है, दिल से उनको याद करना है, दिल से सेवा करनी है, और वो ज़रूर आपका काम करेंगे। तो मेरा तो सच में बिलीव हुआ है उनके ऊपर, और उनके आने के बाद मेरे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है। तो जिन भी मतलब मेरे तरह जो भी लोग इस
प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप आईवीएफ कीजिए, लेकिन मेरी तरह गलतियाँ मत कीजिए। मैंने 5 बार आईवीएफ किया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी टोटली, आपको पता ही होगा कि आईवीएफ में क्या क्या होता है। नहीं आता तो आजकल ऑनलाइन सब कुछ पता चल ही जाता है। उसकी वजह से मेरी बॉडी अंदर से भी डैमेज हो चुकी थी, प्लस मैं फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली सब जगह से थक चुकी थी। साथ ही साथ अगर आप मेरे फेस पे नोटिस करोगे तो मेरे जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, वो सब मेरे आईवीएफ के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हुए थे। तो आप सब तरह से मतलब ख़राब हो जाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियली या फिज़िकली, मेंटली सब जगह से। इससे अच्छा है कि आप अगर 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, फिर भी आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो या तो आप अडॉप्ट कीजिए, और या तो फिर आप इस तरह से सरोगेसी कीजिए। मैंने अडॉप्शन का भी अडॉप्ट करने का भी ऑप्शन साइड पे रखा था कि इवन अगर मेरी बहन को नहीं हुआ तो मैं लास्ट में अडॉप्ट करूँगी। लेकिन जो गलती मैंने की है तो प्लीज़ आप लोग ये ना कीजिए, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है, क्योंकि मैंने ये डिसीज़न लेने में बहुत लेट कर दिया था। अभी मेरा 35 कंप्लीट हो चुका है, 36 रनिंग है। तो 36 की एज में मैंने अभी ये मतलब बेबी मेरे हाथ में आया है। अगर यही फैसला मैंने जल्दी कर लिया होता 30 के आसपास तो शायद इतनी लेट नहीं होती। तो पॉसिबल है, अगर हो तो आप लोग भी थोड़ा दिमाग से काम कीजिएगा। डॉक्टरों की जेब भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कंसीव होना होगा तो नेचुरली हो जाएगा। अगर आईवीएफ से होना होगा तो भी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में हो ही जाता है। बार बार करने से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने फ़ेल किया है वो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। आगे आपकी इच्छा है, आप जो भी करना चाहें। तो मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस आपको बताया है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी पूछना है, डीप में जानना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इसके रिलेटेड और वीडियो भी डाल दूँगी। तो आगे की जो मेरी वीडियो होने वाली है, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि एक रियल मम्मा बनने में और एक सरोगेट के बाद मम्मा बनने में क्या क्या डिफरेंट आते हैं हमारी लाइफ में। तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा शेयर करूँ। और सच में डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि माँ बनना इतना आसान नहीं है। वो खुशी एक अलग लेवल की होती है, लेकिन उसकी ड्यूटी वो भी एक अलग ही होती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने का। ओके, इट्स थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।